जय श्री श्याम। श्याम भक्तों को, श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम की शरण में ले लेता है उसके जीवन में फिर इतने भी संकट क्यों न है, तो बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाते हैं। श्याम प्रेमियों, कलयुग केवल नाम अधरा। कलयुग के अंदर जितना बाबा श्याम का नाम जप किया जाता है वह भगत भवसागर से पार हो जाता है। हमेशा सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा आराधना करनी चाहिए सभी श्याम भक्तों को। यदि आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना है वह बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाएगा बहुत जल्द। श्याम नाम एक पारस पत्थर है, जो चाहते हो वह अवश्य मिलता है। तो विश्वास की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। देर अवश्य लग सकती है, बाबा श्याम का नाम जप करता है उसके साथ अवश्य चमत्कार होता है। श्याम प्रेमियों, एक ऐसी ही सत्य कहानी सभी श्याम प्रेमियों के लिए लेके आए हैं। श्याम प्रेमियों से निवेदन करता हूँ कि बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा। तो श्याम प्रेमियों, अगर आप नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक अवश्य कर देना। कमेंट सेक्शन में बाबा श्याम का जयकारा अवश्य लगाना। जय श्री श्याम। हैं बाबा श्याम की महिमा की शुरुआत। यह है सत्य घटना है दिल्ली में रहने वाले किशोर राज जी की। किशोर राज जी एक दिल्ली में सरकारी ऑफिस में 28 साल से नौकरी कर रहे थे और 1 साल बाद रिटायर होने वाले थे। किशोर राज जी और उनकी पत्नी बाबा श्याम के बहुत बड़े भक्त थे। वह दिन रात श्याम बाबा की सेवा करते थे। किशोर राज जी श्याम मंडल के सदस्य थे। खाली समय में मंडल का सहयोग करते थे। किशोर राज जी बाबा श्याम का जागरण और उनकी पैदल यात्रा में सम्मिलित होते थे। किशोर राज जी का एक बेटा था सौरभ, वह अच्छी पोस्ट में था। उसकी पत्नी काफी लड़ाई झगड़े करती थी, वह अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती थी। किशोर राज जी और उनकी पत्नी शांत व्यक्ति थे और वे श्याम प्रेमी थे। घर में कम समय बिताते थे, वे बाबा श्याम की ही सेवा में लगे रहते थे। 1 साल बाद जब किशोर राज जी रिटायर हुए तब उनके लड़के ने सोचा कि पापा को तो बहुत पैसे मिलेंगे, वह पिताजी को बहला फुसलाकर और सारे पैसे ले लेगा। उसने माता पिता से बात की पर वे नहीं माने, जिससे सौरभ और उनकी पत्नी उनसे चिढ़ने लगे, उनको पसंद नहीं करते थे। अब किशोर राज जी घर में पैसे कम देते थे क्योंकि अब उनकी सिर्फ पेंशन ही आती थी। इससे घर का बोझ सौरभ के ऊपर ही पड़ गया था। फिर एक दिन सौरभ ने कहा कि पिताजी, आपको पेंशन थोड़ी सी मिलती है और उसको ही आप खाटू की यात्रा करने में आप खत्म कर देते हो पैसों को। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता है। अब आप ये सब कुछ बंद करके घर पे बैठ जाओ। फिर उसके बाद सौरभ के पिताजी ने कहा कि मैं बाबा के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ। अब मेरा जो भी जीवन है वह बाबा श्याम की ही सेवा में निकलेगा। सौरभ के पिता ने कहा कि मैं मेरे पैसों का कुछ भी करूं। फिर एक दिन सौरभ ने घर पे आके कहा, पिताजी आप 1 महीने के लिए आप किधर भी चले जाइए, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने अपनी लड़की का रिश्ता इसी शहर में तय किया है और वह यहीं पे आकर रहेंगे। घर में जगह कम है, 1 महीने के बाद में हम आपको वापस बुला लेंगे। फिर किशोर राज जी समझ गए, जब तक मैं घर का खर्च चलाता था, जब तक मेरी कदर थी, अब मैं घर का खर्च नहीं चला पा रहा हूँ, मेरे को घर से चले जाने के लिए बोल रहे हैं। यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी पत्नी भी रो रही थी। बहू बेटे ने मुंह फेर लिया था, अब तो सिर्फ खाटू श्याम जी का ही सहारा था। फिर अगले दिन वे दोनों खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंच गए। बाबा के समक्ष जाके बाबा से कहा कि बाबा, मैंने ऐसी क्या गलती की है जो मेरे को ये दिन देखना पड़ रहा है। यह कहकर सारी बात बाबा श्याम के समक्ष में रख दी। दर्शन करने के बाद में वे मंदिर के परिसर में ही बैठ गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग जाए तो कहाँ जाए। वापस दिल्ली भी नहीं जा सकते हैं और वैसे भी उनका मन भी नहीं था घर पे जाने का। फिर वहां पर एक श्याम प्रेमी आया और बोला कि आप लाइन में लगे थे, मैं आपके पास में ही लगा था लाइन के अंदर, और मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ और मैं भी श्याम मंडल का सदस्य हूँ। मैंने आपको वहाँ पर भी कई बार देखा है। आप यहीं क्यों नहीं रह जाते, यहाँ पर बाबा श्याम की भी सेवा करते रहना। उस श्याम प्रेमी ने कहा किशोर राज जी को। तब किशोर राज जी ने कहा कि हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या। फिर उस श्याम प्रेमी ने कहा कि दिल्ली वाले का जो श्याम मंडल है उनका यहाँ पे ऑफिस है, तो मेरे साथ चले, वहाँ पे रहकर आप कुछ काम कर लेना, रहना खाना तो कुछ राशि आपको हर महीने मिल जाएगी और आपका मन भी लगा रहेगा। फिर किशोर राज जी दरवाजे पे पहुंचे। फिर उस श्याम प्रेमी ने कहा, क्या आप अंदर जाकर नाम पता लिखवा लीजिए, मैं अभी आया। यह कहकर वे श्याम प्रेमी चले गए वहाँ से। फिर किशोर राज जी वहाँ पर अपना नाम पता सब कुछ लिखवा दिया। उन्हें सेवादार नियुक्त कर दिया गया वहाँ का। तो वहाँ पर रूम भी मिल गया था उन दोनों को रहने का।
किशोर जी उस श्याम प्रेमी को ढूंढ रहे थे वहां पर। फिर मैनेजर ने पूछा कि आप किसे ढूंढ रहे हैं। किशोर जी ने कहा कि हमको एक श्याम प्रेमी ने यहाँ पे लेके आया था और वह यहाँ का सदस्य है। तब मैनेजर ने सारा रिकॉर्ड चेक किया। तब पता चला कि यहाँ पे उसके नाम का व्यक्ति यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर किशोर जी रोने लगे। फिर उनकी पत्नी ने कहा क्यों रो रहे हो। फिर किशोर जी ने अपनी पत्नी से कहा कि श्याम बाबा मेरा सहारा बनकर आए और रास्ता बताकर चले गए और मैं पहचान ही नहीं पाया उनको। बाबा स्वयं चाहते हैं कि मैं यहीं पे रहूं। फिर इस तरह से वह वहां पर सेवा करने लगे। फिर एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि आपके घर से कोई आया है। किशोर जी से कहा उस व्यक्ति ने आप ऑफिस में चले जाइए। फिर ऑफिस में गए किशोर जी तो वहां पर देखा बेटा और बहू उनके चरणों में गिरकर रो रहे थे। किशोर जी को गुस्सा तो बहुत आया पर उनकी पत्नी ने कहा कि इसकी नौकरी चली गई है। जिस शादी के लिए इन्होंने हमको घर से निकाला था वह भी छूट गई। इसी कारण इनके ससुराल वालों से भी लड़ाई हो गई। अब हमारे सिवा इसका कोई भी सहारा नहीं है। फिर सौरभ ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और कहा कि आप जिस दिन से घर से गए हैं सब कुछ चला गया। फिर सौरभ ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे श्याम बाबा का हाथ मेरे सर से हट गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं काफ़ी दिनों से आपको ढूंढ रहा था। फिर एक दिन श्याम मंडल से एक श्याम प्रेमी मेरे पास में आया और उन्होंने यहाँ का पता बताया। फिर वही नाम सौरभ ने बताया। अब किशोर जी ने कहा कि खुद श्याम बाबा ही तुमको पता बताने के लिए गए थे मेरा, और मुझे भी यहाँ तक उन्होंने ही पहुँचाया है। फिर आगे किशोर जी ने कहा कि तुमको माफ़ी मांगनी है तो बाबा श्याम से मांग, उनके दर्शन करके आ। फिर पूरे परिवार ने बाबा श्याम के दर्शन किए और अपने परिवार की खुशियों की कामना की। फिर सौरभ अपने माता पिता को लेकर दिल्ली आ गया। फिर कुछ समय बाद सौरभ को नौकरी भी मिल गई। खाटू नरेश की कृपा इस परिवार पर बरसने लगी। ऐसे जीवन में हमारे कोई भी मुसीबत नहीं है जिसे बाबा श्याम निकाल ना सके। सभी मुसीबतों से बाबा श्याम निकाल देते हैं। श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया किशोर जी की सत्य घटना। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाबा श्याम की फैमिली का हिस्सा बन जाना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके, अगर आप नए आए उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना आप ही। अंत में बस इतना ही कहना कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ते हैं।